बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम ये देखेंगे कि कौन सी वो अलामात हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हम खुदा न खास्ता फैटी लिवर का शिकार हो गए हैं, और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि कौन से वो असबाब हैं जिनकी वजह से फैटी लिवर का शिकार बंदा हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम असबाब पे रोशनी डाल लेते हैं कि असबाब कौन से हैं। असबाब में ये है कि फैटी लिवर बेसिकली दो तरह का होता है। एक कहलाता है अल्कोहलिक और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक। जो अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है वो आप नाम से ही ज़ाहिर है, आपको पता चल गया होगा कि सबसे बड़ी वजह जो है, सबसे बड़ी रीजन जो है उसमें वो अल्कोहल होती है। जो अफराद अल्कोहल यूज करते हैं वो फैटी लिवर का शिकार हो जाते हैं, उनका लिवर डैमेज हो जाता है। और लिवर के बारे में याद रखिएगा, इसके ऑलमोस्ट 400 से ज्यादा फंक्शन है जो हमारी बॉडी के अंदर ये परफॉर्म करता है। मोर देन 400 ऑपरेशंस, मोर देन 400 फंक्शंस जो ये परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से ये बड़ा वाइटल ऑर्गन है। तो एक तो अल्कोहल है, दूसरी कहलाती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, कई वजूहात इसकी हो सकती है। पहली वजह इसकी हम कहेंगे कि फैट्स बॉडी में ज्यादा होना। फैट से मुराद मोटापा, ओबेसिटी। अगर आप मोटे हैं, आप मोटापे का शिकार हैं, तो खुदा न खासा आप फैटी लिवर का शिकार भी हो सकते हैं। फिर दूसरी बड़ी वजह इसमें जो बन सकती है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से मुराद क्या है जी? खाना और सो जाना, खाना और लेट जाना, पड़े रहना, कोई काम नहीं करना, किसी काम की तरफ रागब ना होना, किसी काम में दिलचस्पी ना होना, जस्ट खाने पीने से दिलचस्पी होना। ये बड़ी वजह एक बन जाती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल इसको कहते हैं, इसकी फैटी लिवर। फिर उसके बाद तीसरी बड़ी वजह जो है वो हमारे खाने पीने में बेएहतियाती आ जाती है। लाइक हम जो ड्रिंक्स यूज करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जिसे हम कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं, ये सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक जितने भी हैं, ये इनके अंदर जो एसिड्स होते हैं और इनके अंदर जो शुगर होती है, ये हमारे जिस्म के लिए इंतहाई नुकसान है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो जितने लोग भी देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी तरह की कोई सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसका कोई भी नाम है, तो बराए मेहरबानी उसको ना इस्तेमाल करें। ये आपके लिवर को नुकसान देगी। चाहे वो कुछ भी, कोई भी किसी भी तरह का लेबल लगा के आपके सामने आ जाए, जी इससे आप चुस्त हो जाएंगे, इससे आप चालाक हो जाएंगे, होशियार हो जाएंगे, कुछ भी हो जाए, ये सारी की सारी आपके लिवर को नुकसान पहुंचाएंगे। सॉफ्ट ड्रिंक हर तरह का आप छोड़ दें, ये भी। और उसके बाद शुगर, चीनी, चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। चीनी जो है, इसका ज्यादा इस्तेमाल हमारे वजन बढ़ाने का बायस बनता है, और ये ज्यादा इस्तेमाल जो होता है, ज्यादा शुगर जो है, ये फैट्स ज्यादा जनरेट करनी पड़ती हैं हमारे लिवर को, और नतीजे के तौर पर आहिस्ता आहिस्ता वो फैट्स इतनी बढ़ जाती हैं कि लिवर के ऊपर खुद से भी आ जाती हैं, और यूं फैटी लिवर जो है वो बीमारी बन जाती है। तो चीनी भी है। फिर इसी तरह की कुछ अलामात में आपको कोई अगर खुदा न खासा बीमारी है, आप किसी बीमारी का शिकार हैं, जैसे हेपेटाइटिस है खुदा न खासा, तो उस सूरत में हेपेटाइटिस भी फैटी लिवर का बायस बन सकती है। फिर हेपेटाइटिस के अलावा इसके साथ आप यूं कह लें डायबिटीज का अगर शिकार है, तो आप फैटी लिवर का शिकार हो सकते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपको फैटी लिवर में मुब्तला कर सकती हैं। ये वो सारे असबाब हैं, इनसे आपको बचना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो मुरगन गजाएं हैं, मुरगन गजाएं और फास्ट फूड, ये सारी की सारी आपको जो है वो फैटी लिवर की तरफ ले जाती हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप उसको बिल्कुल बंद कर दें, मैं ये कह रहा हूं कि आप उसको इस्तेमाल करें, लेकिन एहतियात के साथ। आप अगर ये आदत आप अपना लें कि आपने रोज रात को जो है फास्ट फूड ही लेनी है, तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आप फैटी लिवर की तरफ चले जाएंगे। अगर आप ये आदत अपना लें कि आपने रोज रात को कोल्ड ड्रिंक लेनी है, या आपने हर खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक लेनी है, तो भी आप नुकसान में, खसारे में रहेंगे। तो भी इस चीज का अंदेशा है कि आप फैटी लिवर का शिकार हो जाए।
तो ये तो वो असबाब हैं जिनको तर्क करके आप फैटी लिवर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। अब हम आते हैं कि इसकी साइन सिम्टम क्या है, कैसे पता चलता है कि हम फैटी लिवर का शिकार हो गए। तो एक तो इसमें पहली चीज जो आ जाती है वो है फटीज, कमजोरी, नकाहत, थकान, हर वक्त थकान रहना, लेटे रहने को दिल करना, किसी काम को दिल नहीं करना। आपका इवन ये भी आप कहेंगे कि मैंने चलना भी क्या है, छोड़ें, चलने की भी कोई जरूरत नहीं, चलने की तो दिल ही नहीं करेगा आपका। आपको यूं लगेगा कि यहाँ से आपने कोई 10 फीट के फासले पे जाना है तो आपको लगेगा कि आपने शायद पहाड़ की चोटी पे जाना है। तो यूं ये सूरत हाल बनती है। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है फटीज। फटीज के बाद दूसरी एक अलामत है, और वो तो आमतौर पर ऐसी है कि जब फैटी लिवर होता है तो आपका लिवर स्वोलन हो जाता है, आपका लिवर बढ़ जाता है, उसका साइज एनलार्ज हो जाता है। एनलार्ज साइज की वजह से भी आपको जो है वो मसाइल का सामना होता है। और तीसरी फटीज के साथ साथ एक और बड़ी बहुत कॉमन है, और ये अक्सर लोगों को हो जाता है मसला, और वो ये कि राइट साइड पे जो आपकी रिब है, जो पसलियां हैं, पसलियों के नीचे राइट साइड पे दर्द होता है। पसलियों के नीचे राइट साइड पे आपके दर्द होगा, और वक्फे वक्फे से होगा, बढ़ता भी जाएगा, ऐसा भी होगा, पहले से ज्यादा होगा। तो ये भी इंडिकेशन है कि खुदा न खासा आप फैटी लिवर का शिकार हो रहे हैं। हो सकता है आप फैटी लिवर का शिकार हो चुके हो। तो ये वो अलामत है। और चौथा, आपको अगर पता ही करना है तो बहुत आसान है कि आप अल्ट्रासाउंड करवा लें, अब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करवाएं। उसको डॉक्टर्स को आप सारी जो भी अपनी सिचुएशन है, जो पोजीशन है, सारी बताएं, वो आपका अल्ट्रासाउंड करेगा, और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा आप खुदा न खासा फैटी लिवर का शिकार हैं या नहीं है। याद रखिएगा, फैटी लिवर एक ऐसी बीमारी है जो एक बड़ी मूजी बीमारी का आगाज है, और इसको अगर आगाज पे ही दबा लें, आगाज पे ही कंट्रोल कर लें, तो आप फायदे में रहेंगे। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।